हरिओम। आज हमारे साथ है रीमा अग्रवाल जी, डोंबिवली मुंबई से। आज हम सुनेंगे उनके मुख से एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम रीमा। हरिओम चेतन। वाणी नंबर 909। रोते रोते परेशान, क्या दुख के आंसू है, प्रेम के होते तो शान होती। सभी प्राणी लोग जब भी आंखों में आंसू आते हैं या जब भी हम दुखी होते हैं तब ही आंसू आते हैं। पर किसी किसी इसमें ऐसा होता है कि जब खुश होते हैं तभी हमारे आंखों से आंसू आते हैं। दुख जब आता है तो हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, और खुशी आती है तो हम लोग खुशी से भी आंसू आते हैं, और हम खुशी ज्यादा महसूस कर पाते हैं उन सब चीजों में। जब हम दुखी होते हैं तो हमको जीवन बेकार सा लगता है, बोझल सा लगता है। वैसे ही जब हम खुशी होते हैं, खुश होते हैं, तो हमको हमारा जीवन उत्साहित लगता है, प्रफुल्लित लगता है। अभी हमें ये सोचना है कि जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, हम ईश्वर के समीप जाते जाते हैं। हम उसे उस समय भगवान से ये बातें करते हैं, ईश्वर से, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम उस समय अगर ऑब्जर्व करें तो हम भगवान के ज्यादा निकट रहते हैं। तो हमें अभी ये सोचना है कि हमारे ये जो आंसू है वो दुख के हैं या खुशी के हैं। हम जब ये विचार कर लेंगे और हम भगवान के जब निकट होंगे तो हमें ये सोचना है कि हमारे इन सब दुखों से किस तरह से छुटकारा पाना है। तो हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हम उस समय खुशी खुश रहेंगे उस समय, तो उस समय हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, हम उन अच्छे विचारों में रहते हैं। हम लोग दुखी होते हैं तो हमको कैसे रहता है कि हम हमें सारी चीजें बेकार सी लगती है। वैसे ही जब हम खुश रहते हैं तो वो भले बेकार चीज क्यों ना, उस समय हमें वो चीजें बहुत ही अच्छी लगने लगती है। इसका मतलब ये है कि खुश रहने से व्यर्थ वाली चीजें भी हमें अच्छी लगने लगती है। तो हमें खुश रहना है, और खुश हम जब भगवान के निकट जाते जाते खुश रहते हैं तो वो चीजें अलग ही होने लगती है हमारे जीवन में। गीता में हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी भगवान हमेशा भगवत गीता के भाव में बहते रहते हैं। और इस ऐसी अवस्था जब हमारी अंदर आ जाएगी खुशी में, तो हमको भी एक अलग ही अवस्था प्राप्त होगी। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव सुना कि जैसे वाणी कह रही है हमें कि रोते रोते परेशान, दुख के आंसू है या प्रेम के आंसू है। मतलब दुख के आंसू होंगे तो हम दुख से जब रोने लग जाते हैं, रोना आता है तो हम देखते हैं हम एकदम परेशान से हो जाते हैं, हताश से हो जाते हैं। अब उस परेशानी में यदि हम भगवान के निकट चले जाते हैं, जैसे कहा ना कि जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं कि ये दुख क्यों आया, उससे पुकार करते हैं कि हमारा दुख दूर करो। तो जब हम उसके निकट जाते हैं तो उसके निकट जाने से जब उसका भाव, उसका प्रेम हमारे अंदर आता है, तब भी हमारे आंखों से वो आंसू बहते हैं। तो जब वो आंसू बहते हैं तो वो आंसू हमें गदगद करते हैं अंदर से, एक प्यार का एहसास कराते हैं, एक हमें सपोर्ट का एहसास कराते हैं। तो वो प्रेम के आंसू होते हैं, तो वो प्रेम के आंसू हमें ऊपर उठाते हैं, मतलब जीवन ही हमारा निखार देते हैं। तो ये वाणी हमें यही बता रही है कि हम खुद को देखें कि हमारा रोना किस बात का, हमारे आंसू किस चीज को लेके हैं, या दुख के हैं या प्रेम के हैं। दुख के हैं तो उसको प्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी ये वाणी हमें बताती है। और प्रेम के हैं तो कैसे हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, ये वाणी से हमें पता चल रहा है किस तरह से हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। गुरु की वाणी कैसे कार्य करती है, कैसे उनके भाव हमारे जीवन में अभाव से भाव की ओर लेके आते हैं। सुनते हैं रीमा के मुख से। थी ना, तब मेरी मम्मी मुझे छोटे छोटे सत्संग में कभी कभार ले जाया करती थी। तब हमको उस चीज का कोई महत्व मालूम नहीं था। सुख दुख आते जाते थे, छोटे से बच्चे थे, कुछ चीज का ऐसा कोई एहसास नहीं होता था। आना जाना सब चलता रहता था चीजों का। जब हम बड़े होने लगे तो सुख दुख का एहसास तब ज्यादा समझ में आने लग गया। और इंसान अभी इतना न स्वार्थी है, जहां उसको कहाँ फायदा नहीं मिलता वो कहीं नहीं आता जाता। पहले हम लोग जैसे सत्संग में जाना चालू किए तो वहां पे ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता था मन को। तो अब हमको जब मन को अच्छा लगेगा हम वही काम करते हैं।
अभी हम लोग जब सत्संग में जाने लगे तो हमारे मन में है ना एक अलग तरह से शांति आने लगी। और धीरे धीरे कैसे लगने लग गया कि कोई विपदा आई है, कोई संकट आया या कोई टेंशन भी आया है ना, तो हम लोग जब उस पे सत्संग के भाव से जब सोचते हैं ना उस पे, तो हमको वो कम से कम उसका जो तकलीफ था कम होने लगता है। उसकी जो हम पे एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारे पर आ रहा था, वो सहन करने की जो क्षमता थी हमारी वो ये बढ़ जो गई पहाड़ सी सत्संग में जब प्रॉब्लम हम। थी वो रुई जैसी लगने लग जाती है कि हाँ इतनी और सहनशील। कई तो हाँ, इसमें इतना भी देखा गया कि कभी कभी है ना हम लोग सत्संग नहीं जा पा रहे हैं, अंदर से मन में ऐसे हो रहा कि हम लोग सत्संग, तो वो अचानक ही कुछ ऐसी चीजें होने लग गई थी हमारे साथ में कि अभी हम खुद जाने लग गए हैं, और मतलब इजीली जाने लग गए हैं। इवन अभी हम लोग को हर गुरुवार का ऐसे इंतजार रहने लग गया कि गुरुवार होगा, 4 बजेंगे, हम सत्संग जाएंगे, हम चर्चा करेंगे, भजन करेंगे। तो एक मतलब पहले जो चीजें ऐसी थी ना, सत्संग में नहीं जाते थे तो हम लोगों को ये सब चीजों का कुछ पता ही नहीं चलता था। और दुख आया तो कितने दुखी रहने लगते थे कि मतलब, और अब ना दुख आया तो हम लोग अपने आप को ऐसे फ्री कर पाते हैं इन सब चीजों से कि भैया ये तो ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो समस्या इतनी छोटी हो जाती है कि हम लोग है ना सोच भी नहीं सकते, अच्छा, अरे ये ऐसे भी हो गया, और इतनी बड़ा पहाड़ सा एकदम छोटी सी राई सी हो गई। मतलब उस समय ऐसे लगता है कि गुरुदेव ने कैसी कृपा करी हमारे ऊपर कि हम लोग मतलब अद्भुत में ना ऐसे चमत्कार सा हो गया ऐसे लगने लग जाता है अब तो। सही है। और जहाँ जो लोग सत्संग नहीं जाते ना, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं लोगों को, तो जो लोग सत्संग नहीं जा रहे ना उनकी भी समस्याओं पे देखेंगे ना, उनके अंदर एक अलग से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, परेशानी दिखते हैं। और हमसे परेशानी शेयर भी करें, अगर हम उनसे कहें सत्संग आओ तो वो तो उनकी इच्छा है, बट ऐसे करते करते हम लोगों की लोग जुड़ भी रहे हैं हमसे कि उनको हमारे अंदर जो चेंज दिख रहा है, इसलिए वो भी आना चालू कर रहे हैं अभी हमारे सत्संग फिर में। हमने सुना कि सत्संग कैसे हमारे जीवन को चेंज कर देता है। आप भी अपने भाविचार व्यक्त कर सकते हैं वाणी पे, और कमेंट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं कि कौन सा भाव और विचार आपको अच्छा लगा। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। हरिओम।